और नफरत इसलिए फैल रही है क्योंकि इंसानियत और मोहब्बत के लिए लोग निकल नहीं रहे हैं। कर्मा आया पहले। मेरा धर्म मोहब्बत, मेरा कर्म मोहब्बत, मेरा फर्ज मोहब्बत। मुझे एक ही धर्म समझ में आता है, इंसानियत। बाकी मुझे इंसानियत का बंटवारा लगता है। जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव हो, एक को सारे अधिकार हो, दूसरों को कोई अधिकार ना हो, जहाँ लोग कलर के नाम पे बढ़ जाते हो, जहाँ पेड़ पौधे के नाम पे बढ़ जाते हो, जहाँ लोग अपने पराये के आधार पे बढ़ते हो, वो धर्म नहीं पाखंड हो सकता। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर यहाँ किसी का चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो कोई उसकी बरादरी नहीं पूछता, कोई उसका धर्म नहीं पूछता, सब लोग उससे बचाते हैं। इंसानियत है दिल में, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं। इस इंसानियत को, इस मोहब्बत को जगा के रखिए। नफरत फैलाने वाले लोग फेल हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। मैं काम पिछले 16 सालों से कर रहा हूं और जब तक मरूंगा तब तक ये काम करता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस काम में तकलीफ तो होती है लेकिन आनंद भी बहुत है। जिन्होंने ये काम किया है या जो लोग मोहब्बत इंसानियत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं बहुत आनंद है, बहुत खुशी मिलती है जब कहीं बदलाव होता है या बदलते हुए देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का अधिकार दिलाया, उनके पहले तम्बाकू ना खाओ। इस देश में महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने ये जाना कि शिक्षा गई, मती गई, मती गई तो गति गई, गति गई तो धन गया। और जो देश का कभी शासक था वो अपने देश में गुलाम हुआ। इतना घोर अनर्थ हुआ, इंसान ने इंसान का शोषण कर दिया। रास्तों पर चलने से रोका गया, पानी पीने से रोका गया, कपड़े पहनने से रोका गया, बात कहने से और सुनने से रोका गया और जानों से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। जब इस बात को ज्योतिबा फूले ने समझा तो शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। ड्यूक के सामने खड़े होकर कहा, रानी विक्टोरिया के बेटे के सामने, आपकी माता पूरे भारत की रानी है? बोले हाँ। मैं आपकी माँ को पूरे भारत की रानी नहीं मानता। बोले क्यों? तुम्हें फांसी दी जाएगी इस बात के लिए। उन्होंने कहा फांसी दे देना लेकिन सच कहने से ना रोका जाए। बोले सच क्या है कि आपके देश में महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। जिनको तुमने अधिकार दिए हैं उनकी रानी हो सकती है आपकी माता, लेकिन जिनको अधिकार नहीं दिए हैं उनकी रानी नहीं हो सकती तुम्हारी माता। तो उनके संघर्ष से इस देश में 18 से स्कूल और कॉलेज खोले गए जिसमें सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। उन्होंने जाति धर्म के आधार पे कोई संघर्ष नहीं किया। जब पाठशाला खोली और उनकी पाठशाला में पढ़ने लिखने के लिए 8 बेटी ब्राह्मणों की आई तो सावित्रीबाई फुले ने कहा जो लोग शिक्षा का विरोध करते हैं उन्हीं की बेटियां पढ़ने आई हैं। तो ज्योतिबा फुले ने उनकी बेटियों को उठा के नहीं भगाया, उनको पढ़ाने का संकल्प लिया। इसलिए उनको नारी मुक्ति जनक और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा गया। और ज्योतिबा फुले ये काम नहीं करते तो अम्बेडकर इस देश में कभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने काम किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले इस देश में रानी की कोख से राजा पैदा होता था। उन्होंने भारत का संविधान दिया और जनता के पेट से राजा पैदा होने लगा। इसे कहते हैं बदलाव। वरना मेरे जैसे आदमी के मुंह में जबान नहीं होती।
हम बोल नहीं पाते थे। हमारे बुजुर्ग मुर्दा मवेशियों का मांस खाने के लिए मजबूर थे, दूसरों के हमें टुकड़े मांग कर खाते थे, झूठन मांग के खाते थे, और घर बनाने तक का अधिकार नहीं था। झोंपड़े में रहना पड़ता था, दीवार नहीं खड़ी कर सकते थे, रास्तों पे सुबह शाम नहीं निकल सकते थे, तालाब में जिसमें कुत्ता पानी पी सकता था उसमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चरित्र पैदा हुआ इस देश में और मानवता कायम हुई। सबका सूरज एक, सबकी धरती एक, सबकी पानी एक, सबकी हवा एक, तो फिर अमीर गरीब की वोट हुई, वोट की कीमत भी एक। अगर ये वोट की कीमत नहीं होती बराबर तो तुम्हारे कोई पैर पकड़ने नहीं आता। वो बात अलग है, जो लोग वोट की कीमत समझते हैं उन्होंने अधिकार छीन के ले लिए, और जिन्होंने वोट की कीमत नहीं समझी है उनके अधिकार छीन रहे हैं। जब इस देश में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं तो हमको ये ख्याल आता है इंसानियत के आधार पर जो ग्रंथ बना, सबकी सहमति से जो बना, सबने अपने योगदान दिया, राजा रजवाड़े खत्म करके संविधान दिया, लोकतंत्र लेकर आए। आज लोकतंत्र लोग खतरे में डाल रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। बराबरी की बात नहीं हो रही, ऊंच और नीच की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, यूपी बिहारी बंगाली उड़िया मराठी की बात हो रही है, रोटी की बात नहीं हो रही, धर्म की बात हो रही है। धर्म है क्या? जो आपको चाहिए मुझे चाहिए, आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा चाहिए तो मुझे भी चाहिए। ये देश आपका भी है, ये देश मेरा भी है। इस देश को आजाद कराने में सबने कुर्बानियां दी है, हर धर्म जाति के लोग लड़े जब देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो देश को धार्मिक कंट्री बनाने की बात होती है। ये इंसानियत के खिलाफ बात होती है, इस देश में संविधान के खिलाफ बात होती है। उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलता है, और मेरे जैसे आदमी को लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, या पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं, या एक्सीडेंट में मार देते हैं, या फिर रोका जाता है मीटिंग करने से। लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं बाबा साहब ने कहा है जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी शेर जैसी होनी चाहिए। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा, और शिक्षा से लोग वंचित रखना चाहते हैं, शिक्षा देना नहीं चाहते। अमीरों के स्कूल अलग और गरीबों के स्कूल अलग। इस देश में ये जब तक भेदभाव रहेगा गरीबों के बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बढ़ गए थोड़े बहुत तो फिर ऊपर बैठे वाले लोग उसे मौका नहीं देंगे। विदेश में खेलने कौन जाता है? जो एसी में हगने मूतने वाला आदमी है वो ही जाता है। लेकिन जो 100 किलो की बोरी लेकर ट्रक पे चल जाता हो या जूते हुए मैदान में दौड़ सकता हो, फील्डिंग वही कर सकता है, लेकिन उसको अवसर नहीं है। लेकिन जैसे तैसे जो लोग गए हैं वही स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। राजस्थान की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई, और एक बेटी जरीन खातून बॉक्सिंग में लेके आई, नहीं स्वर्ण पदक लाई, नहीं लाई, जानकारी है किसी को? लेकर आई। जिनको मौका मिलता है वो स्वर्ण पदक लाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था इस देश में, क्योंकि जब तक लोग शोषण करेंगे, जब तक लोग शोषण सहेंगे, और जब तक लोग बहकाएंगे, जब तक लोग बहकेंगे, इनको जगाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, लोगों ने बस्तियों से भगा दिया, पागल करार दे दिया, जीते जी कपड़ा नहीं मिला, ठेकरी लगा लगा के वो पहनते रहे, लेकिन उन्हें यकीन था कि लोग ईमान लाएंगे, और लोग ईमान लेकर आए। राजा फकीर एक जगह नमाज पढ़ने लगे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? इंसानियत से फैलता धर्म, नफरत से धर्म नहीं फैलता। लेकिन लोगों ने इतिहास में गलत पढ़ाया कि नफरत से फैलाया धर्म। नहीं, धर्म नफरत से नहीं फैलता,
इंसान से फैलता है, मोहब्बत से फैलता है। लेकिन अब सब जो भी हो जाते हैं, लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, जीते जी कपड़े भी दिए, मरने के बाद में चादर चढ़ाते हैं। ऐसे हम जानते हैं हम मरेंगे तो जितने लोगों ने भी हमको सुना होगा अपनी जिंदगी में, उनको जब पता लगेगा कि बुगरासी बाराबस्ती जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का उमेश मर गया, तो आंखें उसकी भी नम हो जानी चाहिए, कोई इंसान मर गया तो जिंदगी है। वरना अमीर आदमी की लाश सड़ती रही, कांधा देने वाले लोग नहीं मिले। प्रधानमंत्री मर गए, पीछे चलने वाले लोग नहीं निकले। और डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब मरे तो 15 लाख लोग इकट्ठे हुए। इसे कहते हैं जिंदगी। जब अगर कोई आतंकवादी बनता है और चतुर चालाक लोग आतंकवादी बनाते हैं अपने फायदे के लिए, नफरत फैलाने के लिए, लेकिन जब वो आतंकवादी मरता है तो जो मां पैदा करती है वो लाश लेने से इनकार कर देती है, मेरा लाल नहीं है। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन आता है तो पूरी दुनिया मनाती है। हम इसी को जिंदगी मानते हैं, वरना हगना मूतना खाना सोना कमाना बच्चे पैदा करना ये काम तो जानवर भी करते हैं।